अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है एफपीएससी एसएसटी की प्रिपरेशन का, लेक्चरर एजुकेशन और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। माय नेम इज़ मोहम्मद वसीम शहजाद and we will discuss general and educational philosophies in detail today. So let's begin. First of all, we are going to discuss what is philosophy. The word philosophy has been derived from two Greek words. Philosophy का word दो Greek words से लिया गया है। phila जिसका मतलब है लव एंड सोफिया जिसका मतलब है विजडम। सो फिलॉसफी जो है इसका मतलब हुआ लव फॉर विजडम, यानी दानिशमंदी से मोहब्बत। अब जो है फिलॉसफी और एजुकेशन, ये आपस में इनका बड़ा क्लोज लिंक है। जैसे कि रॉस जो एक फिलोसोफर है, उसने ये कहा है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। ओके, सो हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। आपको साथ ये भी पता होना चाहिए कि फ़िलॉसफ़ी स्टार्ट कहाँ से होती है। जब हम सरप्राइज्ड होते हैं किसी चीज़ से तो फिलॉसफी शुरू हो जाती है। जब हम जो है किसी चीज़ से डरते हैं तो हमें उससे फियर होता है, तब से हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सो फिलॉसफी स्टार्ट्स। फिलॉसफी जो है उसमें जब हम सोचते हैं तो हम जो है ना रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं। तो फिलॉसफी जो है ये इसका मतलब ये हुआ कि ये लव फॉर विजडम है, यानी दानिशमंदी और अक्ल, उससे मोहब्बत का नाम है। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन क्या है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हम स्टडी करते हैं, हम एग्जामिन करते हैं, किसको हम मुशाहिदा करते हैं, हम जायज़ा लेते हैं कि एजुकेशन का जो फील्ड है उसकी नेचर क्या है, उसके मकासद क्या हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं एजुकेशन के। जॉन ड्यूई जो एक बहुत बड़ा फिलोसोफर है, इसने एजुकेशन को डिफाइन किया है कि एजुकेशन जो है जस्ट प्रिपरेशन फॉर लाइफ नहीं है, बल्कि ये लाइफ इटसेल्फ है। यानी एजुकेशन लाइफ है। अगर हम एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं तो इट मीन कि ये लाइफ के बराबर है, इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे लिए लाइफ इम्पोर्टेंट है। सो अभी हमने डिस्कस किया कि फ़िलासफ़ी क्या है और एजुकेशनल फ़िलासफ़ी क्या है। एजुकेशनल फ़िलासफ़ी में हम एजुकेशन के फील्ड के प्रॉब्लम्स, एजुकेशन के मकासद और उसकी नेचर को हम डिस्कस करते हैं। तो तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में पता होने चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी तीन कॉन्सेप्ट हैं। अब वो तीन कॉन्सेप्ट क्या हैं जी? मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स को हम एग्जिस्टेंस कहते हैं। ऑन्टोलॉजी को हम नेचर ऑफ रियलिटी कहते हैं। और ये भी याद रखें कि मेटाफिजिक्स और ऑन्टोलॉजी ये सेम है। मेटाफिजिक्स का दूसरा नाम जो है ये ऑन्टोलॉजी भी है। ये पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेटाफिजिक्स मीन्स, तो दैट इज एग्जिस्टेंस, ontology mean the nature of reality, and after that there is epistemology. Epistemology mean knowledge, कि what sort of knowledge is good, हमें किस तरह का नॉलेज अटेन करना चाहिए, हमें किस तरह का नॉलेज हासिल करना चाहिए। एक्जियोलॉजी जो है ये वैल्यूज वैल्यूज को कहते हैं, ठीक है, इकदार को कहते हैं। इसकी दो ब्रांचेज हैं, दो सब पॉइंट्स हैं इसमें, एथिक्स और एस्थेटिक्स। एथिक्स में हम इखलाकियात को पढ़ते हैं, यानी अच्छा और बुरा क्या है। और इसके बाद एस्थेटिक्स में हम कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी पढ़ते हैं। ये एक स्लाइड जो है इससे 2 से 3 नंबर के पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं। जनरल फिलोसफीज पांच हैं: आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं।
और इसके बाद हम एजुकेशनल फिलोसफीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम जनरल फिलोसफीज को डिस्कस करते हैं। जो पहली जनरल फिलॉसफी है वो आइडियलिज्म है। आइडियलिज्म सोक्रेटिस एंड प्लेटो, सोक्रेटिस और प्लेटो इसके एक्सपोनेंट हैं। ये इनकी फिलॉसफी है। आइडियलिज्म की फिलॉसफी आइडियस से ली गई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, या सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो आइडियाज है। ठीक है, ये कहते हैं कि माइंड सब कुछ है, मैटर की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये ओल्ड वेस्टर्न फिलॉसफी है। ये कहते हैं कि वैल्यूज़ चेंज नहीं होती, वैल्यूज़ परमानेंट होती हैं। इसमें टीचर डोमिनेट करता है। आइडियलिज्म में वो लेक्चर मेथड के तहत पढ़ाता है। और ये फिलॉसफी वाले कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस फिलॉसफी कि जिस चीज़ को हम सोच नहीं सकते वो रियल ही नहीं है। ठीक है, और अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअलिज्म है। स्पिरिचुअलिज्म रूहानियत, उसमें हम थिंक ओवर करते हैं, सोचते हैं। ये कहते हैं कि बॉडी की भी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि माइंड ही सब कुछ है, आइडियाज ही सब कुछ होते हैं। रियलिज्म इससे उल्ट है। इसके एक्सपोनेंट एरिस्टोटल और जॉन लॉक हैं। और ये लोग बिलीव करते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है वो रियल वर्ल्ड है, और इसका जो कंसर्न कंसर्न है वो यूनिवर्स की जो रियलिटी है उसको तलाश करना है। इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो टीचर है वो स्टूडेंट को रियलिटी के करीब ले जाता है, वो उनको रियलिटी टीच करता है, उनको समझाता है। अब आइडियलिज्म वालों ने कहा था कि आइडियाज रियल हैं, लेकिन ये रियलिज्म वाले कहते हैं कि मैटर रियल है, बॉडी रियल है। टेब्यूला रासा, इसमें रियलिज्म में एक टर्म यूज होती है, टेब्यूला रासा, ब्लैंक स्लेट को कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट जॉन लॉक ने दिया है कि बच्चे का माइंड जो है एक खाली स्लेट की तरह होता है। टीचर जो आइडियाज पुट करना चाहे वो उसमें कर सकता है, और स्टूडेंट उन आइडियाज के मुताबिक चलता है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि वो रियलिटी के आइडियाज उसमें डाले। ये रियलिज्म वाले कहते हैं कि हम नॉलेज को गेन करते हैं सेंसेस के थ्रू। इसके बाद जो है नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म की जो फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी वाले ये बिलीव करते हैं कि, अच्छा ये भी बता दूं कि इसका जो एक्सपोनेंट है ये रूसो है। रूसो की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन कि इंसान फ्री पैदा हुआ, लेकिन हमें हर जगह पे वो चेन्स में नज़र आता है, पाबंदियों में नज़र आता है। ये कहते हैं कि बच्चे को नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, प्ले वे यानी खेल खेल में ही पढ़ा दिया जाए। ये कहते हैं कि नेचर और नेचर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल हैं, और सेल्फ एक्सप्रेशन यानी इजहार राय बच्चे को, स्टूडेंट को खुलकर करने दिया जाए। ठीक है, ये कहते हैं कि बॉडी और माइंड में कोई फर्क नहीं है। सेंसेस जो हैं उनसे हम नॉलेज हासिल करते हैं, और बच्चे को नेगेटिव एजुकेशन जो है वो स्टेज 1 से दी जाए, यानी 1 साल से लेकर 12 साल की तक की उम्र में बच्चे को नेगेटिव एजुकेशन दी जाए। यानी उसे लेक्चर्स ना दिए जाएं, जस्ट द थिंग दैट इज़ बैड फॉर हिम उसको बताया जाए, दैट इज़ अ बैड थिंग फॉर यू, और वो खुद ही उससे स्टॉप हो जाएगा। उसे बार बार जो ना लेक्चर्स ना दिए जाएं। प्रैग्मेटिज्म की जो फिलॉसफी है ये विलियम जेम्स, जॉन ड्यूई एंड किलपैट्रिक ने दी है। और लेकिन इनिशियली इसको इंट्रोड्यूस विलियम जेम्स ने करवाया था। इसके अकॉर्डिंग चेंज, ये चेंज की फिलॉसफी है। ये कहते हैं कि चेंज चलती रहती है, चेंज हर वक्त होती रहती है। बच्चे को हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थ्रू पढ़ाया जाए, और बच्चे को जो है वो इस तरीके से जो है वो पढ़ाया जाए कि सारा हमारा फोकस ही बच्चे पर हो। स्टूडेंट सेंटर्ड फिलॉसफी है ये अमेरिकन फिलॉसफी है। और बच्चे को ये कहते हैं कि बच्चे को ये नहीं है कि उसे कहो ये करे वो करे, बल्कि उसे करके दिखाया जाए कि दिस इज द वे, नाउ आस्क हिम टू डू द सेम थिंग। ठीक है, डेमोक्रेसी पर ये बिलीव करते हैं, साइंटिफिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग वे। टीचर इस मेथड में, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है उसका रोल एक फैसिलिटेटर का है। ये कहते हैं कि ट्रुथ वो है जो काम करती है, जिसका हमें फायदा है। ठीक है, और वैल्यूज़ कोई नहीं होती, वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी है हमारी, ये जनरल फिलॉसफीज हम पढ़ रहे हैं। ये किरकेगार्ड ने दी है, 19th सेंचुरी का ये है फिलोसफर, और फादर ऑफ एग्जिस्टेंशलिज्म भी इसे कहा जाता है। जीन जीन पॉल सार्टे, ये 20th सेंचुरी का फिलोसफर है, इसने इसको आगे बढ़ाया। और इसका तीसरा जो एक्सपोनेंट है वो
कार्ल जैस्पर है। ठीक है, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है इंसान फ्री है। ठीक है, वो अपने एक्शंस का रिस्पॉन्सिबल है। और स्टूडेंट को भी बिल्कुल फ्रीडम दी जाती है कि वो टीचर उनसे पूछे कि आज क्या पढ़ना है, और स्टूडेंट ये डिटरमिन करें कि उन्हें क्या पढ़ना है। ये यंगेस्ट फिलॉसफी है। इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट सेज इट्स माय लाइफ, आई विल डू व्हाट आई वांट। ठीक है, इंसान इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो है ना, या स्टूडेंट रेडीमेड चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, वो चीज़ों को क्रिटिकली देखता है। तो हमारी जो ये फिलॉसफीज थी स्टूडेंट्स, जनरल फिलॉसफीज, ये ये एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं। आज के हमारा जो लेक्चर था, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज़ फिलॉसफी, और उसके बाद हमने तीन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े, यानी मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी ये एक कॉन्सेप्ट है, एपिस्टेमोलॉजी दूसरा, और तीसरा एक्सियोलॉजी। इसके बाद हमने देखा कि जनरल फिलॉसफीज कौन कौन सी हैं। जनरल फिलॉसफीज में आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रेगमेटिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म को हमने स्टडी किया। तो ये देखें, आइडियलिज्म को हमने इसके पॉइंट स्टडी किए, रियलिज्म को स्टडी किया, नेचुरलिज्म को स्टडी किया, और प्रैग्मेटिज्म को हमने स्टडी करने के बाद एग्जिस्टेंशियलिज्म। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह एजुकेशनल फिलॉसफीज पर होगा। उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।